हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रही थी पैकेजिंग मटेरियल्स पे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैकेजिंग मटेरियल्स। उसमें क्या क्या देख लिए थे हम लोग? पैकेजिंग मटेरियल्स का डेफिनेशन और उसका आइडियल प्रॉपर्टीज। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए हमारे पैकेजिंग मटेरियल का? स्टेबल हो, उसकी अच्छी इंटीग्रिटी हो, डोजेस फॉर्म के साथ वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। और क्या? इनर्ट होना चाहिए नेचर में। और क्या है? शुड नॉट बी फर्जाइल ना हो, शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पर्टिकुलर स्टेबल सुटेबल होना चाहिए हर डोजेस फॉर्म के साथ, ठीक है। और ये सब इजी टू कैरी हो, स्टोर हो, डिस्पेंस और डिस्पोज करना उसको इजी हो, ये सब उसका आइडियल प्रॉपर्टीज था। टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स हमने देखा था कौन कौन सा, और क्लासिफिकेशन था ग्लास, मेटल्स, है ना, रबर, प्लास्टिक, ये सारी चीजें। और टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देखे थे हमने लोगों ने कौन कौन सा? प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शियरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या था? वैसा पैकेजिंग जो हमारे डोजेस फॉर्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, है ना। जैसे अगर सिरप को पैक करना है तो सिरप को जिस बोतल में या कंटेनर में हम लोगों ने पैक किया है वो बोतल या कंटेनर क्या हो जाएगा उसके लिए? प्राइमरी पैकेजिंग, है ना, जो हमारे डोजेस फॉर्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, है ना। दोज पैकेजिंग कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट विच हैव डायरेक्ट कांटेक्ट, है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ क्या? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। और हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग क्या था? जो मतलब प्राइमरी पैकेजिंग के बाद वाला जो पैकेजिंग, अगर सिरप को हमने बोतल में ये कंसिस्ट कर दिया है, पैक कर दिया है, तो फिर उसको जो हम लोग क्या एक हाँ एक बैंड ये में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्टन का बना हुआ जो एक पतला सा लेयर होता है, तो वो वाला जो लेयर है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग। बट एक पैकेजिंग में हम लोग को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो पैकेजिंग में जो भी मटेरियल्स यूज हो गए, जो भी उसका प्राइमरी पैकेजिंग हो या सेकेंडरी पैकेजिंग हो, उस हर पैकेजिंग के ऊपर जो है उस पर्टिकुलर ड्रग का इंफॉर्मेशन जो है सो मेंशन होना इंपॉर्टेंट है ना। और क्या है, जो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग होता है वो ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने में, इजिली ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्पफुल होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। हाँ, और क्या है हमारा टर्सरी पैकेजिंग हम लोग देखे थे। टर्सरी पैकेजिंग क्या है? जो हम लोग जो टर्सरी पैकेजिंग होता है वो जनरली जो कंज्यूमर होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वो टर्सरी पैकेजिंग को कभी देख ही नहीं पाते, रेयरली सीन होता है उनके द्वारा, ठीक है। उनको प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग ही मैक्सिमम देखने को मिलता है ना। बट जो हमारा टर्शियरी पैकेजिंग होता है वो क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये हमारा कार्टून्स वगैरह है, तो उसके लिए ये जो हम वुडन ये जो यूज कर रहे हैं ना, वुडन वाला पार्ट, वुडन बॉक्स या उसको ये वुडन पैलेट्स वगैरह बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो वाला जो चीज है ना, और जो सेलो टेप वगैरह ये सब चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा टर्शियरी पैकेजिंग में आता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए, लास्ट क्लास पूरा हमारा ये हो गया रिमाइंड करने के बाद। अब हम लोग देखेंगे आज का जो मेनली हमारा टॉपिक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है उसका सिलेक्शन जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है, उसको कैसे पैक करना है, कौन सा हमारा डोजेस फॉर्म है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हर चीज। सच एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, मतलब अगर कोई हमारा डोजेस फॉर्म है, कोई ड्रग है या एपीआई है, वो अगर लाइट सेंसिटिव होगा तो उस चीज से भी उसका पैकेजिंग अफेक्ट होगा, है ना। और क्या है? रिएक्टिव गैसेस, अगर वो किसी गैस के साथ कितना वो रिएक्टिव है वो चीज भी अफेक्ट करेगा उसके पैकेजिंग को। और क्या है? मॉइस्चर, अगर उसमें मॉइस्चर की वजह से भी होता है ना कि हाँ ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाए, तो उस चीज के लिए क्या है कि हम लोग उसको मॉइस्चर से दूर रखते हैं। और क्या? माइक्रोब्स, और उसका फिजिकल डैमेज ना हो, फ्रिज है और अडल्ट्रेशन, इस सब चीज के अगेंस्ट उससे बचाने के लिए जो है सो हम लोग उसका उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है वो इन सब चीजों से हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बचा सके, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट कि देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस
selection of packaging materials in respect of packaging features such as size, shape, design, surface। मतलब जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है उसका जो सिलेक्शन हम लोग करेंगे ना, सिलेक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? जो हमारा पैकेजिंग का फीचर्स है। कैसा फीचर्स? कि जो हमारा डोजेस फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, जो हम लोग इसको पैक करना है, उस डोजेस फॉर्म का साइज कैसा है, ठीक है, किस साइज में वो है, और क्या उसका शेप कैसा है, किस शेप में वो डोजेस फॉर्म बना हुआ है ना, ये चीज भी मायने रखता है। और फिर क्या है, उसका डिजाइन किस डिजाइन में है ना, और क्या उसका सरफेस ग्राफिक्स, मतलब उसका सरफेस ग्राफिक्स कैसा है, और क्या कलर, उसका सीम्स, और लेबलिंग, और मटेरियल्स, मतलब उसका डोजेस फॉर्म कैसा है। टैबलेट है तो टैबलेट है तो किस शेप का टैबलेट है ना, किस कलर का टैबलेट है, लाइट सेंसिटिव तो नहीं है ना। तो ये सब चीज देखते हुए, अगर सिरप है या सपोजिटरीज है, तो उसका पूरा नेचर और उसका स्टेबिलिटी वगैरह ये सब चीज देखते हुए फिर जो है सो हम लोग अपना पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। वही टॉपिक है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। चलिए, अब हम लोग जब सिलेक्शन करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं। उसमें पहला हमारा पैरामीटर्स क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से मतलब क्या है कि उसका फिजिकल मतलब भौतिक रूप से वो कैसा देखने में लगता है ना। तो वो चीज हम देखेंगे कि पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल का जो सिलेक्शन डिसीजन है, सिलेक्शन करने का जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो उसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा? प्रोडक्ट लाइक देयर कौन सा फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट में हमारा डोजेस फॉर्म है। मान लीजिए अगर कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, पाउडर डोजेस फॉर्म है, तो उसके डोजेस फॉर्म पे उसका जो फिजिकल स्टेट है, उस फिजिकल स्टेट के हिसाब से हम लोग अपना पैकेजिंग मटेरियल डिसाइड करेंगे, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा टैबलेट कोई है, तो टैबलेट को हम सिरप वाले बोतल में तो पैक नहीं कर सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए जो हमारे ड्रग का फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पैकेजिंग मटेरियल्स को, ठीक है। और कौन सा? वेट, जो ड्रग का जो वेट है, किस वेट में हमारा ड्रग है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो चीज भी इन्फ्लुएंस करेगा। उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वो कितना स्टेबल है नहीं है, उसकी रिजिडिटी, और क्या सरफेस फिनिश, मतलब उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है या खुरदरा टाइप से है ऐसा। तो वो चीज़ सारा चीज़ें जो है, और ETC टू बी पैक्ड, मतलब उस सब चीज़ों पे वैरी करता है कि उसका पैकेजिंग कैसा होगा, किस चीज़ से हम लोग उसको किस में पैक करेंगे। और सेकेंड चीज़ क्या है? फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मतलब उसके पैकेजिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो क्या है? सेलेक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स depends upon facilities required to convert these materials into packaging components। मतलब जो सिलेक्शन हम लोग जो करेंगे हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, मतलब जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के लिए जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मान लीजिए जो हमारा अगर वैक्सीन है, तो वैक्सीन के लिए हमको फैसिलिटी चाहिए ना कि उसको हम लोग कम रूम टेम्परेचर पर उसको नहीं रख सकते हैं। वैक्सीन को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ जो फैसिलिटीज जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म के लिए हमको चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटीज को भी हमको देखना पड़ेगा पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के लिए। और क्या? फॉर एग्जाम्पल प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर रिक्वायर्स स्पेशल फिलिंग, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा डोजेस फॉर्म होता है जिसके फिलिंग के लिए, जिसको उसमें फिल करने के लिए हमको जो है सो प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर चाहिए होता है। मान लीजिए जो हमारा एरेजोल है, उसको उसमें कंटेन करने के लिए उसके अंदर प्रेशर हमको चाहिए ना बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। और क्या है? सीलिंग लेवल इक्विपमेंट, मतलब उसके ऊपर लेबल लगाने के लिए या उसको सील करने के लिए, जब हम लोग सिरप लेते हैं तो उसका जो ढक्कन होता है वो सील किया हुआ होता है ना, तो सेम वही चीज़ है कि वो सब चीज़ हमको फैसिलिटीज़ चाहिए है वहां पे उसको पैक करने के लिए एज अ पैकेजिंग मटेरियल्स। और क्या है? फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स, मतलब
The product may react with the package as the such as the release of alkali from the gas or the corrosion of the metals, and it turn the product is डिस्टेबलाइज्ड। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर उसका पैकेजिंग सही से नहीं हुआ तो उसमें अगर अल्कली जो है सो रिलीज हो सकता है। अल्कली क्यों, किससे? फ्रॉम द गैस और कोरेजन, मतलब गैस या कोरेजन डोजेस फॉर्म जो है उससे हम लोग अल्कली का रिलीज हो सकता है मे बी, तो फ्रॉम द मेटल्स एंड इट टर्न्स इन द प्रोडक्ट डिस्टेबलाइज्ड, मतलब प्रोडक्ट जो है वो डिस्टेबलाइज्ड हो सकता है उसके अल्कलीज मेटल का उससे बनने रिलीज होने के वजह से। दस स्टेबिलिटी एंड कंपेटेबिलिटी आर मेजर कंसर्न, मतलब जो ड्रग का स्टेबिलिटी है या जो कंपेटेबिलिटी है वो एक मेजर रोल होता, मेजर ये होता है कि उसको हमको ध्यान देना होता है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। अब मान लीजिए जब हमको पैकेजिंग करना होगा किसी भी चीज को, किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को पैक करना होगा, तो हम लोग ये देखेंगे ना कि वो अगर उसको हम उसमें पैक कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में तो वो वहां जाके स्टेबल रह सके, है ना। तो वो चीज देखने के लिए हम लोग को क्या करना है कि सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, फ्लेम, बैक्टीरिया, फंगी और केमिकल एक्शंस, ये सब चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग किसी भी डोजेस फॉर्म को अगर पैक कर रहे हैं तो वो बाद में जो है सो मतलब आफ्टर पैकिंग उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना हो सके, है ना, और क्या उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गया तो वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मे बी अनस्टेबल हो सकता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। लाइट नहीं जाए, क्योंकि अगर लाइट जाए, आप देखते हैं ना बहुत सारे ड्रग्स पे लिखा हुआ होता है कि प्लीज स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, है ना। तो वो सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो उसको लाइट से दूर रखना है। फ्लेम, उसको गर्म नहीं करेंगे हम लोग, इस सब चीजों को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, फंगी, केमिकल एक्शन से दूर रखना है, बचा के रखना अच्छे से। तो उस टाइप से उसको पैक करना है ताकि वो इन सब चीजों से स्टेबल रह सके। ठीक है, और क्या है, अफेक्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। अगर मान लीजिए उसमें ऑक्सीजन चला गया, लाइट लग गया या फंगी या मॉइस्चर वगैरह लग गया, वहां बैक्टीरिया लग गया, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये सब चीजों को जब तक हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे हमारे पैकेजिंग के टाइम पे, तो हमारा जो है सो ये क्या अफेक्ट करेगा, फॉर्मुलेशन के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। और क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इकोनॉमी। मतलब अब ये भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है वो बहुत ज़्यादा जो है सो महंगा हो जाए, ये इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स में जो क्वालिटी है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स का, वो पैकेजिंग में उसका मटेरियल का क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी के लिए। जो सो अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे उसको पैकेजिंग करने के लिए, तभी तो हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्ग टाइम तक स्टेबल हो पाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, एज वेल एज मार्केटिंग के लिए भी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग गांव घर में बोलते हैं ना कि जो दिखेगा वो बिकेगा, तो सेम वही चीज़ें, अगर आपका प्रोडक्ट देखने में जो है सो अच्छा ही अपीयरेंस होगा, उसका देखने में अगर वो अच्छा लगेगा, तभी सामने वाला उस चीज़ को प्रीफर करेगा। अगर आपके पास दो तरह का डोजेस फॉर्म हो, एक अच्छे से सजा के रखा गया हो किसी बोतल में, और एक जो है सो ऐसे ही कहीं बाहर में रख दिया गया, तो आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे? जो अच्छा देखने में लगेगा। तो सेम वही चीज़ है, अगर आप अच्छे से पैकेजिंग कर रहे हो, अच्छी पैकेजिंग क्वालिटीज या अच्छा पैकेजिंग मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो पैकेजिंग के लिए, तो वो क्या है, वो दो फायदा आपको देगा। पहला तो है कि वो प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, लॉन्ग टाइम तक प्रोडक्ट को यूजफुल रखेगा, यूजफुल बनाए रखेगा कि हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके, उसको स्टेबल बना के रखेगा। और दूसरा क्या होगा कि वो मार्केटिंग भी जो है सो आपका बढ़ाएगा, मार्केट में जो है सो उसका डिमांड बढ़ेगा अच्छे पैकेजिंग होने की वजह से। और क्या है,
बट डोंट यूज एनी एक्सपेंसिव पैकेजिंग मटेरियल्स। मतलब पैकेजिंग के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि पैकेजिंग मटेरियल जो है सो अच्छा हो, अच्छे क्वालिटी का हो, बट वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, क्योंकि आपको मेन काम तो आपके ड्रग से है, आपके एपीआई से है, डोजेस फॉर्म से है। बट अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल आपके डोज दवाई से ज़्यादा महंगा हो जाएगा पैकेजिंग मटेरियल, तो आप अपने घर से तो वो लगाओगे नहीं, तो आपका दवाई महंगा हो जाएगा, है ना। अगर आपका दवाई महंगा हो जाएगा तो फिर वो मार्केट में नहीं बिक पाएगा, है कि नहीं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका पैकेजिंग अच्छा हो, बट जो है सो वो ज़्यादा महंगा ना हो, एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, क्योंकि वो आप अपने घर से तो दोगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, कन्वीनियंस। मतलब हम ये भी देखेंगे कि वो अवेलेबल है नहीं है, कैसा है। तो पैकेजिंग मस्ट नेसेसरली पोसेस द क्वालिटी ऑफ कन्वीनियंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर। मतलब हम ये देखेंगे कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो कन्वीनियंस है या नहीं है, किसके किसके परिप्रेक्ष्य में, कि जो हमारा मतलब पॉइंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसके दृष्टिकोण से, हमारा जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है उसके दृष्टिकोण से भी देखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो जो उसको मार्केटिंग में कर रहा है या जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे, और प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि वो अच्छा स्टेबल रहे, अच्छे से जो सो उसके ऊपर लेवल्स वगैरह लगा हो, ताकि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या जो हमारा कस्टमर है, जो पेशेंट है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सके, उसके ऊपर अच्छे से इंग्रेडिएंट्स वगैरह, नाम, एमएफजी डेट और उसका एक्सपायरी डेट, है ना, एमआरपी, ये सब चीज़ अच्छे से प्रिंट हो, ताकि वो सबके लिए मतलब इजी हो और समझना उसको और उस चीज़ को यूज़ कर पाना, है ना। तो और क्या है हमारा इजी टू ओपन, मतलब जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है वो इजी टू ओपन होना चाहिए, है कि नहीं, मतलब अच्छे से वो खुल जाए, कभी भी जो डोजेस फॉर्म है उसके अंदर से हम अच्छे से निकाल सके। और क्या है, या ओपन या यूज, मतलब इजी टू यूज भी होना चाहिए, या इजी टू हैंडल भी बोल सकते हैं आप उसको। और क्या है, इजी टू क्लोज। अगर आप ओपन हो गया, अगर वो बल्क डोजेस फॉर्म में मान लीजिए सिरप का है, अगर वो एक बार आप ओपन कर लिए, वो फिर अच्छे से इजीली वो क्लोज नहीं होगा, तो हमारा डोजेस फॉर्म जल्दी खराब हो जाएगा, हमारा सिरप जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए साथ ही वो इजी टू यूज तो हो, इजी टू ओपन तो हो, बट साथ ही साथ वो फिर इजीली उसको क्लोज भी हम लोग कर सके, ऐसा ध्यान देना है। और क्या है, इजी टू डिस्पेंस, मतलब उसको डिस्पेंस करना, मतलब किसी को भेजना देना, मतलब डिस्पेंस करना भी जो है सो इजी होना चाहिए अच्छे से। इजी टू डिस्पोज, अब मान लीजिए हमने डोजेस फॉर्म को तो यूज कर लिया, इनटेक कर लिया, अब जो हमारा कंटेनर बच गया डोजेस फॉर्म का, उसको डिस्पोज करना कि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि ना पहुंचाए, है कि नहीं। अगर मान लीजिए जो डोजेस फॉर्म है, जो अगर मान लीजिए हम उसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में बना रहे हैं, ठीक है, और वो बनने के बाद इजीली डिस्पोज ना हो, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा है कि नहीं। तो इसलिए जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है वो इजीली डिस्पोज भी हो जाए, इस चीज का भी ध्यान रखना है हम लोग को। इजी टू रिसाइकल, अगर उसको रिसाइकल करना है तो वो इजीली रिसाइकल हो जाए, है कि नहीं, मतलब रीयूज में हम लोग उसको इजीली ला पाए, तो ये चीज उसका एक गुण होना चाहिए। और क्या है, इजी टू आइडेंटिफाई। इजी टू आइडेंटिफाई कब होगा हमारा प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल पे, जब उसका फुल इंफॉर्मेशन जो है सो अच्छे से दिया हुआ हो, है कि नहीं, उस प्रोडक्ट का पूरा इंग्रेडिएंट्स, उसका हर डिटेल जो है पर्टिकुलर, जो मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, कि उसके ऊपर उसका एमएफजी डेट, उसका कहाँ से बना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, तो ये सारा चीज़ इंग्रेडिएंट्स वगैरह जब सब उस पर लिखा होगा, तभी तो वो इजी टू आइडेंटिफाई होगा, इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मेडिसिन है, कौन सा डोजेस फॉर्म है कि नहीं। तो ये चीज़ हो। और क्या है हमारा इजी टू हैंडल, उसको हैंडल करना भी इजी हो, कि मान लीजिए कोई भी आदमी, अब मान लीजिए आईवी है, तो वो अच्छे से आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते ना, इजीली खुद से आप नहीं ले सकते हैं, उसके लिए एक अलग पर्सन रिक्वायर्ड होता है, बट वो भी अपने जगह पे तो सही है। लेकिन जो पैकेजिंग मटेरियल्स होना चाहिए वो, अब ऐसा नहीं होना कि कोई आप पैकेजिंग में अच्छे से उसको बिल्कुल क्लोज कर दिए और वो यूज करने के टाइम पे उससे रिलीज ही नहीं हो रहा है ड्रग, तो ये भी तो उसके लिए खराबी होगा। तो वो उसको हैंडल करना भी उस पैकेजिंग मटेरियल को ईजी हो, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीज समझ गए ना, कन्वीनियंस क्या हो गया। अब क्या है रेगुलेशन। रेगुलेशन में भी हम लोग को ध्यान रखना है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग में बी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंटल रेगुलेशन, मतलब
जो इन द कंट्रीज, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे इंडिया में CDSCO हो गया, तो इस सब का, अमेरिका का FDA हो गया, तो उस सब का क्या है कि अपना अपना जो है सो पैकेजिंग या लेबलिंग, ठीक है, ये दो चीज पे उनका अपना अपना जो है सो नियम कानून होता है कि आपको कैसे किसी को पैक करना है, उसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपको जो है सो छापना है, लगाना है। तो वो सब चीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है उसका अपना अपना रूल नियम होता है, तो उस रूल नियम के हिसाब से भी जो है सो आपको उसको पैक करना होता है या लेबल लगाना होता है। और क्या है, सम कंट्रीज हैव स्पेसिफिक पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए उनका स्पेसिफिक पैकेजिंग स्टैंडर्ड होता है, मतलब स्पेशल तरीके से वो लोग उसको पैकेजिंग के लिए गाइडलाइंस देते हैं। और क्या है, सच रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स आर टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये सब जो कुछ रेगुलेशंस जो है पैकेजिंग या लेबलिंग को लेकर के, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है सो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता है या किया जाता है, ठीक है, कि वो अच्छे से पैक कर सके। और क्या है, बायर, तो ये जो हमारा बायर स्पेसिफिकेशंस है वो क्या है, मान लीजिए इन सम केसेस बायर्स लाइक एक्सपोर्टर टू गिव पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस, जो बायर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनका स्पेसिफिक डिमांड होता है कि हमारे इस प्रोडक्ट को आप इस स्पेसिफिक तरीके से पैक करके दीजिए, तो उस चीज पे भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स जो है सो डिफर करता है। इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया, इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया क्या होगा कि द पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन डिसीजन आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, लाइक अब मान लीजिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, हम किसी डोजेस फॉर्म को हमको जम्मू कश्मीर भेजना है, किसी को हमको साउथ साइड में भेजना है, तो दोनों जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, वहां पे ठंडी है, इधर गर्मी है, तो उसका जो पैकेजिंग होगा वो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। और क्या है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, लाइक वेदर एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, अभी मैंने आपको बता दिया। द पैकेजिंग मटेरियल्स आर कैपेबल टू हैंडलिंग द स्ट्रेस एंड हैजार्ड्स ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं वो हमारा जो है ना वो कैपेबल होना चाहिए विथ स्टैंडिंग द स्ट्रेस, मतलब अगर उस पर दबाव है थोड़ा सा या हैजार्ड्स वगैरह जो है उस पर अगर लग रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह ना हो, ये सब चीज को हैंडल करने के लिए उसके पास वो कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या है हमारा, उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, कहीं पे अगर रखना है हमको स्टॉक रूम में, तो उस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए जो है सो वो कैपेबल हो, अच्छे से हम लोग उसको रख सके। और क्या है, अंडर डाइवर्स कंडीशन ग्लोबली, कहीं भी उसको अगर हमको रखना है तो हम अच्छे से उसके लिए जो सो स्पेशल कंडीशंस वगैरह उसको रख सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेसिफिक जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स है, ग्लास, रबर और मेटल्स, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।